हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ कुछ नए हैक्स के साथ। आज के जो मेरे हैक्स हैं वो हैं कोलगेट को लेकर। जो भी कोलगेट मतलब जो हमारे पास कोलगेट होते हैं उससे हम कैसे अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। जो भी दाग है, चाहे वो जंग हो, चाहे वो स्केच का दाग हो, चाहे वो सिलेंडर का रखने का, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप कोलगेट से क्लीन कर सकते हो और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। खासकर वाइट सरफेस है तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, दाग धब्बे नहीं रह जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले बात करती हूँ मैं हैक नंबर 1 की। तो ये मेरा हैक नंबर 1 है। ये जो स्केच लगा हुआ है दीवार पे, मेरे बच्चे ने लगा दिया है, तो इन सब पे मैं कोलगेट लगाऊंगी। और ये मैंने जैसे कि क्लीन किया है, कोलगेट आपको यहाँ पे रब हल्का सा लगा लेना है। 2 मिनट तक उसको घिसना है, हल्का सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं, गीला नहीं करना है। और उसमें गोल 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 उसको घिसना है, जैसे मैं घिस रही हूँ। इस तरीके से जब आप करेंगे और उसके बाद जब इसको पोंछ देंगे, आप 2 मिनट तक आप इसको घिस लीजिए। इसके बाद आपको पोंछना है। आप देखेंगे कि ये पूरा दाग अच्छी तरीके से निकल जाएगा और ये जो बचा हुआ आपको दिख रहा है ये भी नहीं रहेगा जब ये दीवार सूख जाएगी, क्योंकि अभी दीवार गीली है तो थोड़ा सा दाग दिख रहा है, सूखने के बाद बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब बारी आती है हैक नंबर 2 की। तो बात करूँ मैं हैक नंबर 2 की, तो हमारे जो भी प्लग्स वगैरह होते हैं, चाहे वो प्रेस के हों, चाहे वो चार्जर हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पानी से नहीं धो सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम होती है कि भाई पानी लगाएंगे तो कहीं वो ख़राब ना हो जाए, या करंट वगैरह का भी डर रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत आसान सा बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। नॉर्मल कोलगेट ले लेना है, आपको पानी बिल्कुल भी यूज़ करना ही नहीं है, सिर्फ कोलगेट यूज़ करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो प्रेस है उसका वायर लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से अगर आप, जैसे मिक्सर हो गया, मिक्सर में अगर किचन में आप रखते हैं तो उसमें ऑयल वगैरह लग जाता है, मतलब ऑयल के दाग वगैरह, तो वो भी नहीं निकलते, तो उसको भी इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। तो अगर ब्रश, पुराना कोई भी ब्रश हो, उसकी हेल्प से आप क्लीन करेंगे तो मतलब प्लग के कोने कोने में हमारा हाथ या स्क्रबर नहीं पहुंचता है, तो ब्रश इजीली पहुंच जाएगा और बहुत अच्छे से साफ़ कर देगा। ये देखिए सारी गंदगी अच्छे से क्लीन हो गई और आपका पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डर भी नहीं है, बस थोड़ी देर में सूख जाएगा, कोई करंट वगैरह नहीं लगेगा, कुछ नहीं, और साफ़ सुथरा भी दिखेगा। वायर भी आप कोलगेट से क्लीन कर सकते हैं। ये प्रेस है। प्रेस देखिए, जब आप अगर कुछ इसमें लग जाता है, प्रेस किया, कभी आपने जल गया है कोई कपड़ा तो उसमें रह जाता है, और जब दोबारा प्रेस आप गर्म करते हैं या कुछ कोई गंदगी होती है दूसरे कपड़े पे आप यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि वो सारा उसी कपड़े पे लग जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसमें पेस्ट लगा लेना है कोलगेट का और पूरे प्रेस पे अच्छी तरीके से रब करना है। आप चाहे ब्रश से यूज़ कर सकते हैं, ब्रश से रब कर सकते हैं, आप स्क्रबर का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से जब प्रेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे तो जितनी भी ऊपर की गंदगी होगी वो पूरी तरीके से क्लीन करेगा। और जब प्रेस दोबारा गर्म होगा आपका, और जब आप दूसरे कपड़े पर प्रेस करेंगे तो उसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी, प्रेस पूरी तरीके से साफ़ होगा। और आप चाहें तो इसके ऊपरी हिस्सों पर भी अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लीजिए, ताकि प्रेस भी आपका साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि प्रेस को भी हम पानी से तो धो नहीं सकते हैं। तो इस सूखे कपड़े से कभी कभी दाग वगैरह लगे, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कलर लग गया है, मेरे बच्चे ने इसमें कलर लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें भी कोलगेट से बहुत अच्छे से निकल जाती हैं, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती हैं। बस 2 मिनट तक आपको ब्रश की हेल्प से या स्क्रबर से, जिससे भी आपका मन करे, आप क्लीन करके उसके बाद किसी भी हल्के गीले कपड़े से आपको पोंछना है। उसके बाद आपको कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ देना है, पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं, 2 मिनट बाद सूख जाएगा और आपका प्रेस क्लीन भी रहेगा, साफ़ सुथरा तो दिखेगा ही, साथ ही साथ आपके दूसरे कपड़ों पर दाग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। पहले मैं सोच रही थी कि अलग अलग हैक्स आपको बताऊं,
पर क्या होता है ना कि अगर एक ही चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही आपको बताऊं। इसीलिए मैंने कोलगेट से जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें एक साथ आपके लिए लाई हूँ। इसमें कोई दूसरा अलग से हैक मैंने नहीं डाला है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। अब जैसे कि ये मेरा टीवी है, टीवी एलसीडी एलईडी जो आप बोलते होंगे। तो टीवी में देखिए मैंने हल्का सा पानी लिया है यहाँ पे, क्योंकि इसको मैंने पतला किया है। आप चाहे तो एक कटोरी में पहले कोलगेट का पेस्ट ले लीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला करके आप अपना कपड़ा डिप करके पोंछ सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो पूरी टीवी में बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा, और हमें टीवी पे जो दाग हो जाते हैं, देखिए बच्चे हाथ लगा देते हैं, दाग पड़ जाता है, या फिर मतलब वो धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। धूल मिट्टी तो नॉर्मल कपड़े से क्लीन हो जाती है, लेकिन जो वो धुंधला, और अगर आप पानी से भी पोंछते हैं तो आप देखेंगे कि टीवी के ऊपर का दाग नहीं जाता, वो सूखने के बाद अजीब सा दाग दाग सा रह जाता है। और जब आप कोलगेट से क्लीन करते हैं तो इस तरीके से पहले पतला पेस्ट बना के क्लीन करना है। इसके बाद आपको एक हल्के गीले कपड़े से पोंछना है, फिर आप कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे कि एक भी दाग आपके टीवी पर नहीं होगा। साथ ही दाग के मतलब बिल्कुल क्लीन होगी, उसका स्क्रीन जो है वो पूरी तरीके से क्लीन होगा, उसमें किसी तरह का स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं दिखेंगे। आप चाहें तो इसका यूज़ करने के बाद आप न्यूज़पेपर से क्लीन कर दीजिए, बहुत अच्छे से टीवी क्लीन होती है। कोई भी कांच हो आप न्यूज़पेपर से क्लीन कीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। अब बारी आती है चश्मे की। ये है मेरा हैक नंबर 3। तो चश्मा आप कोई सा भी, चाहे आप सनग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप टेस्टेड जो होता है नंबर वाले चश्मे वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी है, तो चश्मे को देखो आप पानी से अगर धोते हैं तो वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है, या पानी से हमें धोना भी नहीं चाहिए। तो इसका जो लिक्विड हमें देते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है, या तो आप दूसरा लाओ या फिर आप कोलगेट से साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये भी ग्लास ही है, शीशा ही लगा हुआ है, और शीशा जो होता है वो कोलगेट बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। चाहे वो आपके चश्मे का शीशा हो, चाहे वो आपके ड्रेसिंग का शीशा हो, कांच हो, या फिर आपके बेसिन एरिया का कांच हो, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। आपको दिख रहा होगा किसी तरीके का दाग नहीं है। और ग्लास जब क्लियर होता है तो भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अगर अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो बढ़ते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। ये देखिए खिड़की पे आपको दिख रहा होगा, क्रेयॉन से मेरे बच्चे ने पूरी खिड़की पे लिखा हुआ है। लाइट कलर है इसलिए कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी खिड़की पर भी किसी तरीके का दाग है, तेल वगैरह का या कलर वगैरह का जो भी दाग है, कोलगेट की हेल्प से बहुत अच्छे से निकल जाएगा। करना कैसे है, आपको डायरेक्टली कोलगेट अप्लाई नहीं करना है। आपको कोलगेट में, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसका एक पेस्ट बनाना है। और आप देख रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं साबुन से साफ कर रही हूँ, इतना अच्छा झाग बन गया है इसमें। तो खिड़की, मतलब खिड़की में किसी भी तरीके की गंदगी हो, आप खिड़की का ग्लास बहुत अच्छे से कोलगेट से क्लीन कर सकते हैं, और आपकी खिड़की बिल्कुल नई जैसी दिखेगी। मतलब विंडो जो है ना वो बिल्कुल, जो शाइन आती है ना उसमें बिल्कुल नए जैसी शाइन आती है। आप यूज़ करके देख लीजिएगा। दिवाली तो आने वाली है, और दिवाली में तो हम सब सफाई करते हैं, और खिड़कियाँ वगैरह रोज़ कोई साफ़ नहीं करता है, पर दिवाली या ऐसे खास ओकेज़न पे तो आप साफ़ करते ही हैं। तो इस बार कोलगेट से साफ़ करके देखिएगा, बहुत फ़र्क आएगा। पुरानी खिड़की में बिल्कुल नए वाली शाइन दिखने वाली है आपको। आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए आपको कैसा लगा, फ़र्क नज़र आया या नहीं। कैसा भी पुराना दाग हो, इनफैक्ट मुझे लगता है जंग भी लगा होगा तो वो भी निकल जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो ये है शूज़। वैसे तो आपने बहुत बारी देखा होगा, पर क्या होता है कभी कभी शूज़ जो होते हैं, हमें अचानक से कहीं जाना होता है, बच्चों के हो गए, हमारे हो गए, और शूज़ ना गंदे होते हैं। और ऊपर तो हमने चलो पोंछ लिया, वो थोड़ा क्लीन भी लगता है। अगर लाइट कलर में नहीं है, वाइट या पिंक कलर का शू नहीं है आपका, कुछ अलग कलर है, तो वो तो थोड़ा साफ़ हम कर भी सकते हैं। बट ये जो इसका होता है ना सोल के पास, ये सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि ये नीचे रहता है।
और हम अगर इसे वॉश नहीं कर सकते, अचानक से आपको कहीं जाना है, तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। आपको सिंपली कोलगेट लेना है, अप्लाई करना है और ब्रश की हेल्प से अच्छे से, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है, कम से कम 5 से 10 मिनट आपको टाइम लगेगा। ये बहुत जल्दी नहीं होता है, थोड़ा टाइम देके आप क्लीन करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। ये हैक आप तब ट्राई कर सकते हैं जब आपको आपके शूज़ धोने का टाइम ना हो, तो आप ये वाला हैक ट्राई कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जब धोने का टाइम ना हो, नहीं तो इतना भी अच्छे से मुझे नहीं लगता कि, अगर वाइट या फिर पिंक कलर के शू हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन करता है, बट कोई अलग कलर है तो इतना फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन एमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट हैक की। तो ये नल है मेरा, इसमें देखिए पानी के दाग, हमारे नल पे पानी के दाग लग जाते हैं। पानी का भी दाग जो होता है ना, वो बहुत गंदा लगता है, ऐसा धब्बा धब्बा सा दिखता है। अगर वो भी आप क्लीन नहीं करो तो आप देखोगे कि आपका नया नल भी ऐसा लगेगा कि ये 8-10 साल पुराना हो गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें दाग दिख रहा होगा नल पे या स्टील पे। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी था कि मैम नल कैसे साफ़ करें, या फिर स्टील का नल कैसे साफ़ करें, स्टेनलेस स्टील का। तो मैं उस चीज़ को कवर कर रही हूँ कि अगर उसमें जंग भी लगा है ना, तो आप कोलगेट से क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो शाइन है ना, वो वापस आ जाएगी, बिल्कुल नल आपका नए जैसे दिखेगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये हैक बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और झाग तो इतना आया है कि जैसे लग रहा है मैंने साबुन यूज़ किया है, आपको दिख ही रहा होगा, बट इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कोलगेट है, आपके सामने मैंने यूज़ किया था। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा घसने की भी ज़रूरत नहीं होती है, 2 ही मिनट में। वैसे मेरा नल बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने साफ़ किया था, बट क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करना था, इसलिए आज कई दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, ताकि इस पर थोड़ा गंदगी हो जाए। बट आप पुराना नल भी क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जंग वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप शाइन देख रहे हैं मेरे नल की, ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। तो बहुत बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, और आपका मतलब स्टेनलेस स्टील जो ऊपर पॉलिश होती है ना, उसको भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट हैक की। यहाँ पे मैंने कटोरी में देखिए थोड़ा सा लिया है कोलगेट, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये वाला मतलब पानी, क्योंकि हम इसको पेस्ट रेडी कर रहे हैं, गाढ़ा गाढ़ा हमें जहाँ नहीं लगाना है वहाँ के लिए हम पानी यूज़ करेंगे। और इसमें मैंने डाल दी है मेरी चांदी की पायल। इसको आपको 5 मिनट तक ऐसे ही डिप करके रखना है। पायल हो, बिछुआ हो, मतलब चांदी का कोई भी आइटम हो, आप इसको 5 से 10 मिनट डुबो के रखिए। और उसके बाद ब्रश यूज़ कीजिए, ब्रश की हेल्प से आप घिस लीजिए, बिल्कुल चांदी नई जैसी दिखेगी। आपका कितना भी गंदा पायल हो, आप देखेंगे बिल्कुल नया हो जाएगा। वैसे जब हम साफ़ करते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस करते हैं, गर्म पानी करो, उसमें डिटर्जेंट डालो, क्लीन करो, फिर भी वो शाइन नहीं आती जो कोलगेट से क्लीन करने पर मैंने शाइन देखी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आता है और बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। कुछ भी हो, बिछुआ हो, पायल हो, चांदी की जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से। और आप देखिए इसकी शाइन, देखिए पायल की, इतना पुराना पायल था लेकिन देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम चमक रहा है। तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। चांदी तो बहुत अच्छे से क्लीन होती है कोलगेट की। तो कोलगेट हमारा ब्रश के अलावा बहुत सारी चीज़ें करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ पे है, ये देखिए, जो हम सिलेंडर रखते हैं घर में कहीं भी, तो सिलेंडर के दाग पड़ जाते हैं। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। ये मैं घर के पीछे साइड में हमारे थोड़ी सी जगह है जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सिलेंडर रखती हूँ, तो इस तरीके का दाग हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसी तरीके से इसको घिस लूँगी। ये देखिए सारा जंग फटाफट क्लीन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलगेट से जंग भी आसानी से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ का सारा, सिर्फ आपको स्क्रबर की हेल्प से उसको 2 मिनट तक घिसना है, अच्छी तरीके से घिसना है। मतलब बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है, बहुत आसानी से निकल जाता है।
वैसे तो मेरे इधर कारपेट है, यहाँ पे कारपेट लगा हुआ है, ये मैं कारपेट पे आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास मतलब टाइल्स है, टाइल्स पे भी आप रखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ये हो गया। अभी इसको मैं किसी भी कपड़े से आप लेके पोंछ लीजिए, या फिर आप पोछा वगैरह लगाते हैं, जैसा भी आप उसको पोंछ ले। आप देखिए आपको बिल्कुल भी जंग कहीं नहीं दिख रहा है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारा कोलगेट। तो ये थे सारे हैक्स। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक